ऑल राइट। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कॉमर्स टेरिटरी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिस क्लास वी शैल बी कंटिन्यूइंग विथ चैप्टर नंबर 1 ऑफ सी फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 शुरू किया था एंड आधा अधूरा यूनिट 1 हमने कंप्लीट भी किया था। इस क्लास में हमारा पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ओनली। ठीक है। सो इन केस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट माई पार्ट 1। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में जाके सीए फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि दोनों में लिंक बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन देखा था, स्कोप देखा था, हमारा नेचर से बाकी है। ठीक है। आज हम नेचर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। स्कोप में हमने बात की थी दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, ये रहा। ये सारी चीजें हमने बात की थी लास्ट क्लास में। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे ये वाली क्लास में, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये जो पैराग्राफ में है वो ये है कि देर इज अ गैप बिटवीन प्रोपोजिशंस ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड हैपनिंग्स इन द रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड इन विच मैनेजर्स मेक डिसीजन। ये भी हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली पढ़ रखा है, बट फिर भी इकोनॉमिक थियरी जो इकोनॉमिक्स ले डाउन करता है और जो रियल वर्ल्ड में डिसीजन लिए जाते हैं, वो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो दोनों के बीच में गैप है। दैट गैप इज ब्रिज्ड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको हाईलाइट किया था। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? सर, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। डिमांड और प्राइस, सप्लाई और प्राइस, ये क्या है? ये एग्जांपल्स है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स टूल्स ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स विथ इकोनॉमिक थियरी टू अराइव एट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे एक वर्ड है इकोनोमेट्रिक्स। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? द वर्ड इकोनोमेट्रिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके वी कॉल इट एज इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हमने लास्ट क्लास में बात की कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में 60 to 70% चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है ना। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। A business manager is usually concerned about achievement of predetermined objectives of organization so as to ensure long-term survival and profitable functioning of the organization. देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से ले रहा है, उससे बाय एंड लार्ज मुझे एज अ बिजनेस मैनेजर अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं फोकस करूंगा मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। Since business economics is concerned more with the decision-making problems of individual establishments, it relies heavily on the techniques of microeconomics. मैंने कहा, सिंपल सी चीज है। नरेंद्र मोदी या कोई भी पॉलिटिशियन आज क्या डिसीजन लेता है, आई एम नॉट कंसर्न। आई एम ओनली कंसर्न विथ व्हाट माय बिजनेस इज अर्निंग, या मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम अचीव हो रहा है या नहीं। दैट्स इट। हाँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेने जरूर पड़ते हैं, बिकॉज डिसीजन मेड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज शैल अफेक्ट माय बिजनेस। तो मुझे ध्यान जरूर रखना पड़ता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरे पूरे स्टडी का 60-70% मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नहीं, मेरे स्टडी का 60 to 70% माइक्रो इकोनॉमिक्स है। थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है मुझे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो। बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, है ना। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच इट ऑपरेट्स, सच एज जनरल प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइड करते हैं। तो एज अ बिजनेस मैनेजर मुझे इन सबसे अक्वेंटेड रहना जरूरी है, एंड अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर विच मे इन्फ्लुएंस माय बिजनेस, है ना। इसमें भी आई हैव टू बी सिलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कार का बिजनेस है, तो आई एम लीस्ट कंसर्न विद व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, बिकॉज मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कार बना के बेच रहा हूँ। लेकिन
if government is making decisions या doing some policy changes in automobile sector, that is important for me. I hope it is clear. Business economics is also an art जो practical rules को apply करता है and principles of attainment of set objectives को define करता है. ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है? चीजों को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना, थियोरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है. अच्छा, business economics also uses theory of markets and private enterprises. It largely uses theory of markets and private enterprises. It uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of private enterprise economics. इसके बारे में हम मोर और लेस यूनिट 2 में बात करेंगे. यूनिट 1 में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने का एज सच जरूरत नहीं है. ये सारी चीजें इन डेप्थ आपको यूनिट 2 में सिखाई जाएगी. ठीक है. pragmatic in approach. What do we mean by the word pragmatic? pragmatic का मतलब होता है रैशनल, प्रैक्टिकल होना. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट and is purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. ऊपर भी बात हुई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरीज है वो सिंपल assumptions के ऊपर बेस्ड है, एंड बिकॉज assumptions आर सिंपल, दोज assumptions आर अनरियलिस्टिक, जो रियलिटी में कभी भी होंगे नहीं. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो pragmatic है, प्रैक्टिकल है इन अप्रोच, एंड इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच द फर्म्स फेस इन रियल वर्ल्ड. आई होप इट इज क्लियर. Business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics, OR, that is operation research, management, accounting, marketing, finance, statistics, econometrics, etc. ठीक है. ये चीज आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. है ना. देखो, दो चीजें होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. कॉन्सेप्ट को समझना. A positive or pure science analyzes cost and effect relationship between the variables in an objective and specific and in fact scientific manner. यहाँ पे वर्ड देखो इंस्टीट्यूट ने यूज किया हुआ है. पॉजिटिव साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करता है इन अ साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट. है ना. वो खाली आपको डिसीजन ला के देता है. अभी वो डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको जजमेंट लेना है या नहीं लेना, वो नॉर्मेटिव डील करता है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेट व्हाट इट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी. समझ रहे हो. इन अदर वर्ड्स, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं जो जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ, आई होप इट इज क्लियर. आप भी साथ में पेन या कुछ लेके बैठे हो, तो दैट साथ साथ में अंडरलाइन होता जाए. ठीक है. In the sense that it describes the economic behavior of individual or society without prescriptions about desirability or otherwise of such behavior. ये चीज ऐसी है, ये पॉजिटिव है. लेकिन ये चीज ऐसी होती तो ऐसा होता, या ये चीज ऐसी होनी चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव इन नेचर. एज अगेंस्ट दिस, नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. है ना. इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, व्हाट इट शुड हैव बीन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस. वो आपको, सादी भाषा में कहूँ तो वो आपको सलाह देता है ना. थोड़ा सा फनी वे में अगर आपको याद रखने की कोशिश करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टीचर है जो सिर्फ आपको बता देता है, स्कूल का टीचर है जो आपको बता देता है कि ऐसे करना चाहिए. लेकिन नॉर्मेटिव है, वो आपका दोस्त है, वो आपको सारे सर्कमस्टेंसेस बताएगा कि अगर तूने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, इसलिए तुझे ऐसा करना चाहिए. Normative will prescribe you. However, positive will only describe you. I hope it is clear. Normative is prescriptive in nature and positive is descriptive in nature. Positive स्कूल का टीचर है, normative स्कूल का दोस्त है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं. आई होप इट इज क्लियर. मैंने जितनी चीजें ये पैराग्राफ में अंडरलाइन की है, उतनी चीजें आप भी अंडरलाइन और हाईलाइट प्लीज कर दीजिएगा. वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस. तो चलो बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग. ठीक है. वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये चीज है, आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो नहीं करो. नहीं, वो आपको सजेशन देगा. ठीक है. देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है. This requires the study of, I'm sorry, however, if the firms are to establish valid decision rules,
दे मस्ट थोरोली अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को समझने के लिए आई नीड पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थियरी। देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों के एसेंशियल्स को, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी। द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन द लैटर, यानी कि एम्फेसिस ज्यादा होती है नॉर्मेटिव पे। ठीक है। एमसीक्यू अगर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर, तो आंसर विल बी नॉर्मेटिव। आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से एक बार ये फटाफट रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मेटिव है, वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी, कैसे चीजें होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। सामने पॉजिटिव है, वो बताता है व्हाट इट इज। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, वो खाली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करता है, ऑब्जेक्टिव वे में एनालाइज करता है। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। ओके। हम आते हैं अभी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में ये बताता है। There are two categories of business issues to which economic theories can be directly applied, namely internal issues or operating issues. ओके। इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज जो यूजुअली डेल्ट किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। एक्सटर्नल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज जो यूजुअली डेल्ट किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो इंटरनल इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज, ये सारी चीजें मैं अंदर जाके आपको नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ये सारे आपके सेपरेट चैप्टर्स है। जैसे डिमांड एनालिसिस एक चैप्टर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस एक चैप्टर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज भी आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, रिसोर्स एलोकेशन आपका एक वो है, यूनिट है, थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने बिजनेस एनालिसिस पढ़ रखा है, उसमें आएगा। प्रॉफिट एनालिसिस भी आएगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस वंस अगेन विल कम अंडर सीए इंटरमीडिएट। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ने वाले हो या आपने पढ़ लिया है। तो हम खाली इसको क्या करेंगे, एक ओवरव्यू फटाफट लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके। सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस जो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स को पर्टेन करता है, जो नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को एनालाइज करता है, उसको हम डिमांड एनालिसिस कहते हैं ना। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या उसका इफेक्ट क्या है, वो सारी चीजें चैप्टर्स में आएगी। ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड। ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, उसको हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल फॉर अ फर्म टू एनेबल इट टू प्रोड्यूस required quantities at the right time and to arrange well in advance for the various factors of production। ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन थियरी आपके इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन समझाती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज टू डिसाइड ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट, हैज आल्सो ही आल्सो हैज टू एंश्योर दैट फर्म इज नॉट इनकरिंग अनड्यू कॉस्ट, है ना। साथ साथ में एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट, लिमिटेड इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक्स है वो भी एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को डेवलप करनी पड़ती है। कॉस्ट एनालिसिस सामने enables द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट व्हेन वेरिएबल्स सच एज आउटपुट, टाइम पीरियड एंड साइज चेंज, है ना। कॉस्ट कैसे मेरी अफेक्ट होगी। इन्वेंटरी मैनेजमेंट बात करें तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर्टेन टू रूल्स दैट फर्म्स कैन यूज टू मिनिमाइज कॉस्ट associated with maintaining inventory in form of work in process, raw material and finished goods। ये जो पूरा बेसिकली पैराग्राफ है वो आपको शायद समझ में ना आए, ये चीज आपको आएगी सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग में। सीए इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें आएगी इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जिसमें एबीसी एनालिसिस है। फिर ये तीनों चीजें, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें आएंगी। आई होप इट इज क्लियर। ज्यादा डिटेल में हम नहीं घुस रहे हैं एज आई मेंशन। Market structure and pricing policies. Analysis of structure of market provides information about nature and extent of competition which the firms have to face। सिंपल सी चीज है, कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं मेरी पॉलिसी डिसाइड करूंगा। ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स है अगर मार्केट में, तो मैं उस हिसाब से मेरी पॉलिसीज डिसाइड करूंगा। पॉलिसीज कुड बी एनीथिंग, प्राइस पॉलिसी, कॉस्ट पॉलिसी, एवरीथिंग। डिग्री ऑफ मार्केट पावर, मार्केट पावर भी आपका डेफिनेशन आगे आएगा। सीए फाउंडेशन में ही आप पढ़ोगे व्हाट इज मार्केट पावर।
which the firm commands, and strategies to be followed in market management under the given competitive conditions such as product design, marketing, etc. प्राइस थियरी की बात करें, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में आगे के चैप्टर्स में. रिसोर्स एलोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स. With the help of advanced tools such as linear programming, it enables the firms to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग से मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज, उन सबको मैं कैसे ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकता हूँ. Theory of capital and investment decision for maximizing its profits. The firm has to carefully evaluate its investment decision, carry out a sensible policy of capital allocation. कितना पैसा मुझे बिजनेस में रखना है, कितना पैसा मुझे बाहर इन्वेस्ट करना है, सो दैट मेरा रिटर्न आए एंड दैट रिटर्न कैन बी वंस अगेन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ये सारी चीजें हम थियरी ऑफ कैपिटल में पढ़ते हैं, थियरी ऑफ कैपिटल में एनालाइज करते हैं. ठीक है, साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें हम देखते हैं. आई होप इट इज क्लियर. Profit analysis. Profits are most often uncertain due to changing prices and market conditions. Profit theory usually firm को guide करती है in measurement and management of profits under conditions of uncertainty. ठीक है. If you do MBA in finance, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आप कर रहे हो जैसे IIM है या एनी अदर एलिट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट करके एक पूरा सब्जेक्ट आता है कि आपको प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना चाहिए. हाउ डू यू बेसिकली मैनेज योर प्रॉफिट सो दैट जैसे सिचुएशन मार्केट की अच्छी है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अगले साल सिचुएशन बिगड़ गई तो लॉस हो गया, वैसे सिचुएशन ना हो, द प्रॉफिट इज बैलेंस्ड. वो पूरा एक आपको सब्जेक्ट आता है इफ यू परस्यू हायर स्टडीज इन MBA और समथिंग लाइक दैट, MBA इन फाइनेंस. रिस्क एनालिसिस भी आपको सीए इंटरमीडिएट में आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में. एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हेल्प द बिजनेस फर्म इन अराइविंग एट एफिशिएंट डिसीजंस एंड इन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज. देखो इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस है. क्या एक्सटर्नल इश्यूज पे कौन सा यूज होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑपरेशनल इश्यूज पे कौन सा यूज होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. एनवायरमेंटल इश्यूज पे कौन सा यूज होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो टोटल दो नाम और उसका एक सॉल्यूशन आपको याद रखने पड़ेंगे. एक्सटर्नल एनवायरमेंटल दोनों के लिए मैक्रो, इंटरनल ऑपरेशनल दोनों के लिए माइक्रो. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं एंड देन वी शैल मूव अहेड. टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करता है. स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल जो हमने पढ़ा. जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. उससे मुझे पता चलता है कि मेरा फॉर्म यानी कि मेरा जो एंटरप्राइज है वो कहाँ जाके रुकेगा या कहाँ है एट प्रेजेंट, है ना. गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी भी मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलती है. वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट. अगेन किसी भी बिजनेस को आज चलने के लिए बैंक्स या फाइनेंशियल सेक्टर्स की मदद लेनी जरूरी है. सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, कंज्यूमर यूनियंस, इन सबको भी मुझे साथ में लेके चलना पड़ता है एज अ बिजनेस यूनिट. एंड लास्टली सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. रतन टाटा ने जब भी टाटा नैनो का प्लांट लॉन्च करने का सोचा, तो उन्होंने सबसे पहले ही डिसाइडेड वेस्ट बंगाल. अभी इश्यू ये हुआ वेस्ट बंगाल में कि देयर वर पॉलिटिकल इम्बैलेंस, देयर वाज अ पॉलिटिकल इम्बैलेंस इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग दोज डेज. तो रतन टाटा को ये चीज लगी कि शायद मैं यहाँ पे प्लांट लगाऊंगा तो दिस पॉलिटिकल इम्बैलेंस माइट अफेक्ट माई बिजनेस. तो तभी रतन टाटा ने क्या किया कि टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल से शिफ्ट करके गुजरात में लिया. दे रतन टाटा इंटरेक्टेड विद नरेंद्र मोदी एंड अदर पॉलिटिकल पावरफुल पीपल, पॉलिटिकली पावरफुल पीपल. एंड अहमदाबाद के पास उन्होंने टाटा नैनो का प्लांट लॉन्च कर दिया इंस्टेड ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ यू वांट टाटा नैनो. ठीक है. बिजनेस डिसीजंस कैनॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि कहीं पे भी प्लांट नहीं खोल सकता मैं, आई हैव टू चेक द पॉलिटिकल सिचुएशन या दूसरे सारे सिचुएशन. ठीक है, एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, इट शुड फाइन ट्यून इट्स ओन पॉलिसीज टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट्स. रतन टाटा के हाथ में वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल इम्बैलेंस नहीं था कि वो वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल इम्बैलेंस को सुधार दे, लेकिन उनके हाथ में ये था कि वो प्लान को शिफ्ट करके कहीं और सेफ जगह पे लेके जाए. दैट्स व्हाट ही डिड.
he shifted his plant to Gujarat. ठीक है? I hope it is clear, everyone. Then moving towards the last topic of today's session and this unit, that is difference between बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सादा इकोनॉमिक्स, है ना? मतलब सादा इकोनॉमिक्स एंड मसाले वाला इकोनॉमिक्स, सादा डोसा मसाला डोसा वैसा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मीनिंग की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स बात करता है फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, खत्म। वो खाली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फ्रेम करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स ने बनाए उसको अप्लाई करता है टू सॉल्व रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे शायद रियल लाइफ लिखा नहीं है इन लोगों ने। In case you want, you can write real life economic problems. Okay. It is microeconomic as well as macroeconomic in character. Business economics सिर्फ माइक्रो है, whereas economics includes both micro as well as macro. मेजर टास्क क्या है इकोनॉमिक्स का? फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज। हमने पहले ही पढ़ा, लिमिटेड रिसोर्सेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट गेन करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन वो क्या है ऑब्जेक्टिव? इज टू मेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस सो दैट वो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े या वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ठीक है, नेचर की बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों है, पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है। हमने अभी अभी वो चीजें पढ़ी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली नॉर्मेटिव इन नेचर। सादे इकोनॉमिक्स का ऑफकोर्स स्कोप वाइडर है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कंपैरेटिवली नैरो है ऑफकोर्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, मैंने कहा वैसे ही कि इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, यानी कि इकोनॉमिक्स का ही एक सब ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना? यहाँ पे भी वही चीज लिखी है पैसिव वॉइस करके। concerned with it includes actually all the theories from production to consumption including distribution। शुरुआत से लेके, फॉर एग्जांपल आई हैव माय फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस, लेट्स से हमने टाटा नैनो का एग्जांपल लिया, तो फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस कार। तो कार के प्रोडक्शन से लेके कार जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती, एंड कार के केस में कार कंज्यूमर तक पहुंच गई उसके बाद की आफ्टर सेल सर्विस भी इकोनॉमिक्स देखता है। whereas बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट थियरी। मुझे कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कंजम्पशन नहीं चाहिए, आई एम जस्ट कंसर्न विथ प्रॉफिट्स। हाँ, ऑल्दो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, आई हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्शन टू कंजम्पशन लाइन, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स नैरोली फोकसेस ऑन प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस माइक्रो लेवल की और मैक्रो लेवल की दोनों की होती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ मैक्रो लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों होती है। मैक्रो लेवल में ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो लेवल पे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो होती है। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, सादा इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। एनी बिजनेस इन जनरल बात करता है, किसी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में बात नहीं करता। बिजनेस इकोनॉमिक्स इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। यानी कि आप समझो, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करता, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के भी बारे में बात करता है। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड अगेन इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। यहाँ पे सम अजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड, क्योंकि मैंने कहा था देखो, इकोनॉमिक थियरीज बनाने के लिए हम अजम्पशंस लेते हैं, जो अजम्पशंस यूजुअली सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल अजम्पशन से लेंगे तो ही हमारी इकोनॉमिक थियरीज बनेंगी। हाउएवर, जब ये इकोनॉमिक थियरीज को हम अप्लाई करेंगे तभी वो अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे सिंपल अजम्पशंस नहीं चलते। तो simple assumption on which theories of economics are based becomes unrealistic when they are applied by business economics. I hope it is clear. ठीक है, सो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। ये पूरा यूनिट हमारा हो गया है। देखो, मैंने जैसे कहा कि स्टडी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीजें आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाएंगी अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ज्यादा लोड मत लेना, इन केस कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो ये सारी चीजें इन डेप्थ सीए इंटरमीडिएट में या कुछ चीजें सीए फाउंडेशन में ही आपके कवर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में वी शैल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर, इनफैक्ट यूनिट नंबर 2 ऑफ द सेम चैप्टर। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू कॉमर्स टेरिटरी फॉर मोर सच अपडेट। आप कॉमर्स टेरिटरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कॉमर्स टेरिटरी के सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं in case you want all the updates. Thank you very much. Have a great time ahead. For all the queries, for all the doubts, for any suggestions, advices,
कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैंने मेल आईडी भी डाल रखा है मेरे अबाउट सेक्शन में। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।